हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एस.एम. लाम और आपका वेलकम करता हूं बायो वाले गुरुजी चैनल पर। फ्रेंड्स, आपको जिसका इंतज़ार था, आज मैं लेकर आया हूं कंप्लीट जनरल साइंस सीरीज, जिसमें हम बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी तरीके से जनरल साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यानी जो भी कंपटीशन है, स्पेशली जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के आरआरबी, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम और एलडीसी और ग्रुप डी और यूपीएससी का भी एक तरीके से जो जनरल साइंस का पोर्शन आता है वो, और फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड टीचर में जो जनरल साइंस पोर्शन आता है वो भी, और स्पेशली राजस्थान पुलिस, इसमें जितना भी जनरल साइंस आता है वो हम इस सीरीज के माध्यम से पूरा कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो कंप्लीट जनरल साइंस सीरीज है, इसमें हम पूरी तरीके से इन तीनों सब्जेक्ट्स का जो साइंस है वो कवर करेंगे। और ये जो जनरल साइंस है वो इन कंपटीशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यानी यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं तो जनरली 50% क्वेश्चन जनरल साइंस के तो हर कोई बच्चा कर देता है, क्योंकि अगर तैयारी है तो, लेकिन फिर भी कोई बची हुए जो पोर्शन है वो बच्चा अनटच रहता है। तो यहाँ जनरल साइंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिलेक्ट करके बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ अनटच टॉपिक रह जाते हैं और उनकी वजह से वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, साइंस कभी चेंज नहीं होती, साइंस वैसा का वैसा ही रहता है। इसका एक फिक्स पैटर्न है, यानी इसके अंदर फिक्स टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, तो हर टॉपिक के थ्रू हमें गुजरना होगा। तो यहाँ पर इस सीरीज के थ्रू हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और कॉम्पिटिटिव वे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में लेकर आया हूं मानव शरीर व तंत्र, यानी ह्यूमन बॉडी और उसके जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में। और आज सिर्फ हम उसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि आज से हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं 21 जनवरी से। तो इसके अंदर मानव शरीर को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी का ये पोर्शन, बिकॉज ये मेन टारगेट रहता है। यहाँ से कुछ जनरल क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन वहाँ से एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है, तो वो हमारी पढ़ाई बेकार चली जाती है। तो यहाँ मानव शरीर में हमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ इस क्लास में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मानव शरीर व जो तंत्र है उसका ये जो पार्ट फर्स्ट है, हम इसमें आज इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। और इंट्रोडक्शन में क्या है, तो आइए जानने से पहले बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो देखिए, मानव शरीर व इसके जो अंग हैं और इसमें जो तंत्र हैं वो इस तरीके से कुछ दिखते हैं। यानी यहाँ पर ये जो फिगर क्या कह रहा है कि एक ह्यूमन बॉडी है, जिसमें उसका हेड यानी जो खोपड़ी है, वो सिर है, वो भी दिख रहा है, उसके अंदर मस्तिष्क भी दिख रहा है। यहाँ पर जो इसका जो कंकाल है वो भी देखो दिख रहा है, और साथ में अंदर की तरफ जो लंग्स हैं यानी जो फेफड़े हैं वो भी दिख रहे हैं। ऐसे ही नीचे की तरफ आहार नाल भी दिख रही है। तो इस तरीके से मानव शरीर के अंदर हम ये सारी संरचनाओं को हम अध्ययन करने वाले हैं। यानी ये एक मानव शरीर का एक ढांचा है, और उसके अंदर इस तरीके से हमारे अंग देखिए, ये देखिए पसलियों के भीतर है ना फेफड़े हैं, वहां पर हृदय भी, अंदर की तरफ आहार नाल भी हैं, और भी अंग सारे हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ मानव शरीर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का मतलब यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र को पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड्स, यहां पर तो हम सारे सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो पाचन तंत्र का, यानी ये जो चित्र देखते ही, ये फिगर देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो भी भोजन, जो भी फूड हम खाते हैं वो हमारे इस आहार नाल के अंदर जाता है, यानी इस एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। यहाँ पर देखो, ये आमाशय दिख रहा है, ये यकृत यानी लीवर दिख रहा है, यानी स्टोमक और लीवर। इसके अलावा ये जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत दिख रही है, ये बड़ी आंत दिख रही है। तो इनके थ्रू ये भोजन है पास होता है, और वहां इसका रासायनिक पाचन होता है और उसका अवशोषण होता है। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही जब हम मुख में बात करते हैं तो वहां जीभ और दांत हैं वो हमें दिखते हैं, टंग और टीथ है वो दिखते हैं, तो उनका क्या क्या काम है। ऐसे ही जो लार बनती है मुख में, उसका क्या काम है, और शरीर के इन भागों में यानी आहार नाल के इन भागों में क्या क्या होता है वो इस चैप्टर के थ्रू हम पढ़ेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब है यानी हमारे शरीर में जो ब्लड है और वो ब्लड पूरी बॉडी में कैसे घूमता है ना। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो पूरी बॉडी के अंदर शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त है वो हृदय के द्वारा देखो पंप होता है। इस चित्र में आप देखेंगे तो ये हृदय है, और ये रक्त वाहिनियां हैं, नीले रंग की भी दिख रही है, लाल रंग की भी दिख रही है। तो हृदय से जो रक्त है वो शुद्ध रक्त जब निकलता है तो इन लाल रंग की रक्त वाहिनियों, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं, इनको क्या बोलते हैं, बोले इनको धमनियां बोलते हैं। धमनियों के थ्रू देखो शरीर के हर भाग में जाता है। ये लाल रंग की जो रक्त वाहिनी है, देखिए यहाँ पर
इस हाथ में भी जा रही हैं, इस हाथ में भी जा रही हैं, ऐसे ऊपर की तरफ मस्तिष्क की तरफ भी जा रही हैं, नीचे की तरफ पूरे धड़ के अंदर जा रही हैं और नीचे पैरों तक पूरी तरीके से लाल रंग की रक्तवाहिनियां जा रही है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, धमनियां। तो इनके थ्रू ये रक्त जाता है, जो यहाँ पर क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ऑक्सीजन लेके जाता है, इसलिए वो लाल रंग का है। और जैसे ऑक्सीजन वहां उस भाग में जाके खत्म हो गई, फिर वो वापस लौट के आता है, तो इन नीली रंग की रक्तवाहिनियों के थ्रू आता है। तो देखो नीली रंग की रक्तवाहिनियां हाथ से भी आ रही हैं, पैरों से भी आ रही हैं, इसे धड़ से भी आ रही हैं, ऊपर से भी आ रही हैं। तो इस प्रकार से शरीर के प्रत्येक भाग से जो रक्त है जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो चुके वो वापस लौट के हृदय में आता है, और हृदय से फेफड़ों में जाता है, लंग्स में जाता है, और वहां उसका शुद्धिकरण होता है। तो यहां पर हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि रक्तवाहिनियां कौन कौन सी हैं। साथ में ये जो रक्त को पंप कर रहा है, जो हृदय जिसको हम बोल रहे हैं, ये हृदय क्या होता है, अंदर से कैसा होता है, क्या इसकी संरचना, वो भी पढ़ने वाले हैं। साथ में फ्रेंड्स ये जो रक्त है, रक्त में क्या क्या है, यानी ब्लड में क्या क्या थिंग्स हैं। तो यहां पर देखिए आरबीसी आपको दिख रही है, आरबीसी भी होती है रक्त के अंदर, प्लेटलेट भी होती हैं, और इसके अलावा जो डब्ल्यूबीसी हैं अनेक टाइप की होती हैं, जिनके टाइप लिखे हुए हैं, है ना, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ रक्त के बारे में पढ़ेंगे, हृदय के बारे में पढ़ेंगे, और ये रक्त वाहिनियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ से काफी रोचक क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और जो ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जनरल क्वेश्चन काफी बनते हैं, और कई एग्जाम्स में क्वेश्चन भी यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो यही इस थ्योरी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है श्वसन तंत्र, यानी एक तरीके से सांस लेने वाला तंत्र। तो श्वसन तंत्र को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फ्रेंड्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका नाम आते ही दिमाग में आता है कि हमारे अंदर फेफड़े हैं, लंग्स हैं। ये क्या दिख रहे हैं, ये लंग्स हैं, फेफड़े क्या है, ये लंग्स, यानी दोनों, ये दायां और ये बायां, तो ये लंग्स हैं, यानी ये फेफड़े हैं फ्रेंड्स, जिनको हम हिंदी में फुफ्फुस भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये हम इनका डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और मनुष्य के शरीर में इसको देखें तो देखिए नाक से लेकर ये जो वायु मार्ग चलता है, फिर ये ट्रेकिया यानी श्वास नली से होता हुआ फेफड़ों में जाता है। ऐसे 2 फेफड़े हमारे अंदर होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। तो इनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये वायु अंदर जाती है, किस तरीके से बाहर निकलती है, और ये कौन कौन सी संरचनाएं जिनके थ्रू ये जो एयर है, जो हवा है, जो वायु है, जो एयर है, वो अंदर जाती है। फिर अंदर जाके इन फेफड़ों के अंदर ऐसी क्या संरचनाएं हैं, वो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से श्वसन तंत्र को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे हम उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी एक तरीके से शरीर के अंदर हमने पाचन तंत्र के माध्यम से जो चीजें खाई थी वो पच के उन बेकार की चीजें तो बाहर निकल गई, लेकिन रक्त काम की चीजें रक्त में अवशोषित हो गई, ब्लड में अवशोषित हो गई, ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई। इसके बाद में वो रक्त के थ्रू पूरे शरीर में जाती हैं, शरीर के प्रत्येक भाग में जाती हैं वो चीजें, यानी जो पदार्थ हैं, और शरीर के प्रत्येक भाग में वो जमा हो जाते हैं और शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। और ऐसे ही श्वास के माध्यम से यानी श्वसन तंत्र के माध्यम से ऑक्सीजन रक्त में जाती है और वो शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचती है। तो पाचन तंत्र से तो भोजन अंदर गया, और श्वसन तंत्र से ऑक्सीजन अंदर गई, और ये दोनों रक्त में गए और रक्त के थ्रू पूरे शरीर में फैल जाते हैं। और हर शरीर के प्रत्येक भाग में, शरीर की प्रत्येक कोशिका में, एवरी सेल में, प्रत्येक सेल के अंदर जाके क्या करते हैं, ये भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन जाती है और वहां ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और साथ में नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए एक तरीके से पोषण प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों तंत्र यानी पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र ये तो अपना काम करते हैं, लेकिन इसी दौरान कोशिकाओं में, शरीर के प्रत्येक भाग में कुछ अपशिष्ट पदार्थ, कुछ उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बनते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। उनको उस रक्त से बाहर निकालना जरूरी है। यानी रक्त में आ जाते हैं शरीर के प्रत्येक भाग से, अब रक्त कहां लेके जाएगा बेचारा इनको, तो बोले रक्त का छनन होगा, रक्त का फिल्ट्रेशन होता है। और वो फिल्ट्रेशन किस तंत्र में होता है, उत्सर्जन तंत्र में। और वो उत्सर्जन तंत्र किससे बना हुआ है, किडनी से। देखो ये है क्या है, किडनी, यानी जिसको हम आमतौर पे वृक्क बोलते हैं हिंदी में, यानी जिनको हम आम भाषा में गुर्दे बोलते हैं। तो किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, यानी वो रक्त देखो इधर से जाएगा और इधर से बाहर आता है, यानी अंदर जाके छन के वापस बाहर आ जाएगा, और जो छना हुआ पदार्थ है वो बाहर की तरफ, यानी ये मूत्र वाहिनी है तो इसके रूप में बाहर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो किडनी है, ये जो वृक्क है, ये उन उत्सर्जी पदार्थों को रक्त में से छान के बाहर मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। तो देखो किडनी भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि ये गंदी चीजें, ये उत्सर्जी पदार्थ अगर रक्त में रहेंगे तो शरीर के अंदर एक तरीके से कई नुकसान हो जाएंगे, कई अंगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, कई अंग खराब हो सकते हैं, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए वृक्क भी बहुत जरूरी है। अब वृक्क की संरचना देखें तो ये देखो ये वृक्क है,
और इस वृक्क के ऊपर एक ग्रंथि होती है, अधिवृक्क ग्रंथि, जो हम ग्रंथियों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस तरीके से वृक्क है, इस वृक्क का देखो काटा है, इसको ऐसे काट के ऐसे खोल के देखा है तो अंदर ऐसी संरचना दिखती है जिसका हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। और इस वृक्क के अंदर इतने से भाग में ये जो इतना सा भाग है इसको बड़ा करके दिखाया है, ये वाला जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो फ्रेंड्स ये जो संरचना है ये क्या है, नेफ्रॉन है। तो ये वृक्क में यानी किडनी के अंदर काट के देखा तो यहां पर बोले कई सारे नेफ्रॉन हैं, यानी लाखों नेफ्रॉन है। तो हम आगे की क्लास में जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर इस तंत्र का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने 4 तंत्रों की बात की अभी, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र, और श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इन चारों तंत्रों को एक तरीके से आप कह सकते हैं ये क्या हैं, बोले ये जीवित रहने के लिए जरूरी हैं। ये चारों के चारों तंत्र शरीर को जीवित रखने के लिए जरूरी हैं, यानी इनके अंदर जीवन के लिए आवश्यक सारे क्रियाएं हो रही हैं। इसके अलावा भी शरीर में बहुत सारे तंत्र हैं, चित्र देखते ही पता चल गया होगा, जिसके बिना तो हम खड़े ही नहीं रह सकते, मांस का सिर्फ लोथड़ा होंगे। अगर ये नहीं रहेगा तो हम चल फिर नहीं पाएंगे, यानी खड़े नहीं रह पाएंगे। यानी ये कंकाल देखो पूरी तरीके से कैसे स्टाइल में खड़ा है, आराम से ऐसे पोज दे रहा है, ठीक है ना, ऐसे ही ये जैसे दौड़ने का है ना पोज है। तो इस तरीके से ये जो कंकाल है देखो ये खड़े रहने में सारे में यही पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो इस कंकाल को पढ़ेंगे, यानी इसमें किन कहां कहां कौन कौन से भाग में कौन कौन सी अस्थियां हैं, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे खोपड़ी है, ठीक है ना, ऐसे ही पिंजरा है, वक्ष देखो वक्ष भाग में जो वक्षीय पिंजरा बना हुआ है, हाथ पैर की अस्थियां हैं, इन सबको हम गिन गिन के पढ़ेंगे एक एक को, है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम सारी हड्डियों को गिन लेंगे, जो 206 हड्डियां बताते हैं ना, 206 अस्थियां बताते हैं हमारे शरीर में, उन सबको गिन लेंगे और उन सबके स्पेशल नाम भी हैं, और वहीं से कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो काफी फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, काफी डेटाबेस क्वेश्चन आते हैं जिनको इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, यानी कंकाल तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी स्केलेटन सिस्टम में इनको हम पढ़ेंगे। तो स्केलेटन सिस्टम जो है ये पूरी हड्डियों के बारे में है, ठीक है ना, तो इनको हम वहां पर उस चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे, यानी मानव शरीर में ये भी सम्मिलित है। फिर इसके बाद में पेशीय तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशियां। तो देखो मस्कुलर जो सिस्टम है, मांसपेशी जो तंत्र है वो क्या है, तो बोले हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं। देखो इस चित्र में दिख रहा है, ये चर्म यानी स्किन को हटाने के बाद में देखो ये पूरा दिख रहा है, यानी अंदर मांसपेशियां हैं। देखो हर अंग में मांसपेशी है, जिम में जाते हैं बाइसेप बनाते हैं, ट्राइसेप बनाते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके की मांसपेशियों को हम वहाँ एक्सरसाइज करके बनाते हैं। यानी ये जो मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे कि ये मांसपेशियां क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे अंदर से होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, कैसे संकुचित होती हैं, कैसे शिथिल होती हैं, मतलब जब इनमें हम किसी काम को करते हैं तो किस तरीके से इनके अंदर क्रियाएं होती हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो पेशीय तंत्र में यानी जैसे ये बाइसेप है, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से दिखाया हुआ है, ये हाथ है, यहाँ पर ये बाइसेप है, इधर पीछे ट्राइसेप है, यानी बाइसेप, ये तो बाइसेप मसल को दिखाया, लेकिन ये बाइसेप मसल यहाँ पर है, ठीक है ना, हमारे हाथ में। तो देखिए यहाँ पर ये अस्थियों से जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से हम इन मांसपेशियों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हमारा शरीर का जो मेन एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट भाग है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो फ्रेंड्स नर्वस सिस्टम है वो भी रक्त की तरह, जैसे रक्तवाहिनियां पूरे शरीर में फैली हुई हैं, वैसे ही यहाँ पर पूरे शरीर में देखो जाल फैला हुआ है। ऊपर मस्तिष्क है, बीच में मेरुरज्जु है, यानी यहाँ ब्रेन है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड है, यानी मस्तिष्क यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु ये हैं, और इनसे देखो शाखाएं निकली हुई हैं। और ये शाखाएं क्या हैं, बोलिए नर्व्स हैं। क्या है ये, तंत्रिकाएं हैं, यानी ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये तो मेन भाग में है, इसलिए इसको तो बोल दिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु से तो क्या बन गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या बन गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इससे देखो फिर तंत्रिकाएं निकली हुई हैं, नर्व्स निकली हुई हैं, और ये नर्व्स जो नीली नीले रंग की दिख रही है, ये क्या बना रही है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो इनको हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर ये जो तंत्रिकाएं होती कैसी हैं, बोले इस तरीके की होती है। तो तंत्रिका कोशिका की ये संरचना है, देखो कैसी शाखित और लंबी सी दिख रही है, ठीक है ना, ब्रांच्ड और लॉन्ग दिख रही है। अब ये जो तंत्रिकाओं से देखो हमारा मस्तिष्क बना हुआ, ये मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क के अंदर अंदर अलग अलग पिंड हैं, 8 पिंड होते हैं, 4 इधर से दिख रहे हैं, 4 उधर साइड में है। तो इस तरीके से होता है, यानी इस तरीके से देखो इसमें ऐसे खांचे और उभार भी दिख रहे हैं। तो ये मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी यहाँ पर मस्तिष्क को भी पढ़ेंगे, तंत्रिका कोशिका को भी पढ़ेंगे, इन तंत्रिकाओं के बारे में भी सारा सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम।
यानी हमारे शरीर के अंदर मस्तिष्क तो सबको कंट्रोल करता है ना, मस्तिष्क से पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, लेकिन कई बार कई क्रियाओं को मस्तिष्क कंट्रोल नहीं कर पाता है, मस्तिष्क के पास इतना टाइम नहीं है। इसलिए हमारे शरीर में कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रंथियां, ग्लैंड्स, और वो ग्लैंड्स अंदर कुछ पदार्थ बनाती हैं और रक्त में छोड़ देती हैं, और उस पदार्थ के थ्रू वो शरीर के अंदर कई क्रियाओं को कंट्रोल करती हैं। तो ये जो ग्रंथियां हैं, जो इनसे जो पदार्थ बनता है उसको हम बोलते हैं हार्मोन। ये क्या बनाती हैं फ्रेंड्स? ये बनाती हैं हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है ये बहुत प्रकार के हैं, हर ग्रंथि से अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, ये रक्त में जाते हैं और रक्त में जाने के बाद में अपना कोई न कोई कार्य करते हैं। इस तरीके से अंतःस्रावी तंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस फिगर में देखें, ये एक फीमेल है और ये एक मेल है, यानी ये मादा है और ये नर है। तो दोनों के अंदर ही देखो ग्रंथियां हैं, यहाँ मस्तिष्क वाले एरिया में भी हैं, गले वाले गर्दन वाले भाग में भी हैं, हृदय के पास में भी हैं, यहाँ किडनियों के ऊपर भी हैं। तो ये ग्रंथियां कौन कौन सी हैं देखो, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये ग्रंथियों के बारे में। शरीर के हर भाग में ये ग्रंथियां हैं और इन ग्रंथियों का अलग अलग काम है। जैसे हाइपोथैलेमस है ना, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ऐसे ही पेनक्रियाज यानी अग्नाशय, ऐसे एड्रिनल ग्रंथि यानी जो वृक्कों के ऊपर होती है जिसको अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। ऐसे ही फीमेल में मादा के अंदर ओवेरी है ना, यानी एक तरीके से अंडाशय, और ऐसे ही नर के अंदर, मेल के अंदर टेस्टिस यानी वृषण। इस तरीके से सारे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से एवरी कॉम्पिटिशन के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपने देखा कि एवरी मानव शरीर का एवरी पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जो सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं लाइफ को चलाने के लिए, लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, जीवन की निरंतरता के लिए क्या जरूरी है? प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो नर के अंदर और मादा के अंदर ऐसे अंगों से बना हुआ है जो आप कह सकते हैं जनन में सहायक हैं, यानी जनन की क्रिया को चलाते हैं, यानी नया सजीव बनाने में काम आते हैं। तो यहाँ ये जो फिगर दिया हुआ है एक मादा के जनन तंत्र का है, मादा के जो जननांग हैं उनको दिखाया हुआ है, और ये साइड से दिखाया हुआ है, यानी मादा जैसे ये मैं खड़ा हूँ ऐसे खड़ी है और बीच में से ऐसे एक तरीके से कट करके ऐसे दिखाया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सारे जननांग हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं, है ना, प्रजनन तंत्र में इनका अध्ययन करेंगे। और देखिए मादा के अंदर फिर ये जैसे गर्भवती हुई है तो यहाँ पर ये भ्रूण को, एक फीटस को अंदर दिखाया हुआ है, ठीक है ना, गर्भ में जो भ्रूण है, बच्चा है, उसको दिखाया हुआ इस तरीके से होता है। तो ये मादा प्रजनन तंत्र को हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे नर प्रजनन तंत्र के अंदर ये जननांग है जिनको साइड से देख रहे हैं, ठीक है ना, ये सामने से व्यू है ना, ये तो एक समझने के लिए बनाया हुआ, बाकी ये साइड व्यू है जिसमें सारे अंग आ गए हैं, देखो ये, तो इनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो प्रजनन तंत्र भी मानव शरीर का इंपॉर्टेंट भाग है। ऐसे ही फ्रेंड्स बच गया ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां यानी जो सेंस ऑर्गन जिनसे हमें पता चलता है ना, जिनसे क्या पता चलता है कि बाहर क्या हो रहा है। तो सेंस ऑर्गन यानी जो ज्ञानेंद्रियां हैं कौन कौन सी हैं? बोले एक तो ये तो दिख रहा है, आंख दिख रही है आपको, तो आंख का ऐसे काटा हुआ है साइड से, जैसे मान लो आंख को ऐसे काट के इस चित्र को हम अध्ययन करेंगे कि क्या होता है आंख के अंदर, आई में क्या क्या चीजें होती हैं, किस चीज का क्या काम है, ठीक है ना, कौन सी संरचना का क्या कार्य है। ये आपको ईयर यानी कान दिख रहा है, ये बाहर से दिख रहा है, बाह्य कर्ण, अंतःकरण, मध्यकरण, इस तरीके से 3 भाग होते हैं कान के। तो इनको हम पढ़ेंगे, हर भाग का क्या काम है, क्या इस विशेष संरचना वहां पर है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर सारे तंत्रों को, है ना, नंबर वाइज पढ़ने वाले हैं। अब सारे तंत्र कौन कौन से? तो हमने देखा कि जितने भी तंत्र हैं मानव शरीर के अंदर, तो उनमें जो पाचन, हम यहाँ पाचन तंत्र से स्टार्ट करेंगे, यानी नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, इनको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है। मानव शरीर अपने आप में सबसे पहला, जनरल साइंस में जो क्वेश्चन आते हैं मानव शरीर से काफी क्वेश्चन आते हैं, यानी पहले मानव शरीर को हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये काफी रोचक है, ये हमारे बारे में है, इसलिए इसको हमें पढ़ने में भी मजा आता है। हालांकि पूरी जनरल साइंस ही रोचक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो और भी रोचक है, लेकिन पहले हम अपने शरीर के बारे में पढ़ते हैं ना, तो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पाचन तंत्र को हम पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र को पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र को पढ़ेंगे, ऐसे ही उत्सर्जन तंत्र को पढ़ेंगे, जो चारों तंत्र हैं जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे उसके बाद में कंकाल तंत्र को पढ़ेंगे, पेशीय तंत्र को भी पढ़ेंगे, और साथ में तंत्रिका तंत्र जो काफी इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क के बहुत सारे कार्य होते हैं, किस भाग का क्या काम है उस चैप्टर में पढ़ेंगे। और साथ में अंतःस्रावी तंत्र जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सारी ग्रंथियों को, उनके हार्मोन, उनके क्या काम है, ये सब इसमें पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स प्रजनन तंत्र के बारे में भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, और ज्ञानेंद्रियां तो है ही। तो इस प्रकार से ये पूरी जो कंप्लीट जो बायोलॉजी है ना, इसका जो मेन भाग है, कंप्लीट जनरल साइंस का जो मेन भाग है वो मानव शरीर में इसके तंत्र, यानी इसके में आने वाले जो अंग हैं, जो सिस्टम है, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है
तो हम नेक्स्ट क्लास में, यानी ये जो था हमारा जस्ट एक इंट्रोडक्शन था सभी सिस्टम से, यानी ह्यूमन बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं उनको हमने इंट्रोड्यूस करवाया कि इस तरीके से होते हैं। इन सबको हम एक एक क्लास में पढ़ने वाले हैं, यानी हर सिस्टम को एक क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जनरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जनरल साइंस में जो क्वेश्चन आते हैं बड़े ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चा कई बार अनावश्यक चीज़ों को पढ़ लेता है, इसलिए वो कंटेंट काफी ज्यादा हो जाता है और वो परेशान हो जाता है, क्योंकि जो नॉन साइंस वाला बच्चा है उसको बड़ा ही ये लेंदी लगता है, उसको जनरली समझ में नहीं आता है। तो हमें यहाँ इस कंटेंट को इस वे में पढ़ना है कि हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो ज्यादा से ज्यादा हमारे कवर हों, है ना। अनावश्यक चीजों को, जिन चीजों से कोई क्वेश्चन नहीं बनता या जो चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है, उनको हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। हमें यहाँ पर सिर्फ कंपटीशन फाइट करना है, ठीक है ना। तो जनरल साइंस को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स जल्दी से बाय वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, हमने मानव शरीर का एक इंट्रोडक्शन किया, इसमें सारे तंत्रों को हमने देखा कैसे कैसे होते हैं। और नेक्स्ट जो क्लास होगी, यानी जो कल की क्लास होगी, उस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो बोले कल की क्लास के अंदर हम पाचन तंत्र को स्टार्ट करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जाने से पहले जल्दी से यही कहूंगा कि बाय वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ये इंपॉर्टेंट क्लासेज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इस कंप्लीट सीरीज का, जनरल साइंस की इस कंप्लीट सीरीज का सब लोग फायदा उठा पाएं, बेनिफिट ले पाएं और अपना जो है ना तैयारी अच्छे से कर पाएं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।